हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग का जो लेक्चर कंटिन्यू हो रहा था, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद उसके रिलेटेड जो एक्स्ट्रा डेफिनेशन था डाइपोल मोमेंट, उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे डाइपोल को जब हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसका फोर्स कैसा होगा, टॉर्क कितना पड़ेगा, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल होते क्या है। पहले इसको देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या है बच्चों। देखिए, सपोज वी हैव यहाँ पे माइनस चार्ज था। सपोज ये हम लोग के पास माइनस क्यू चार्ज है और इसके सेंटर से हम लोगों ने एक दूसरा चार्ज लिया है। ये सपोज एक प्लस क्यू चार्ज है, ये सेंटर है डाइपोल का। ये सपोज हम लोग के पास प्लस क्यू चार्ज है, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। एंड सपोज दिस टू चार्ज इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a। आप लोग पूछ सकते हैं 2a ही क्यों, हम लोग कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे ले सकते हैं। ये 2a लेने से क्या होता है, हम लोग को कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी होता है। नहीं तो सपोज हम लोगों ने यहाँ से सपोज यहाँ तक r लेंगे तो बीच में से ये जो चार्ज है इस यहाँ तक डिस्टेंस कितना आएगा, मिड पॉइंट से r/2, ये r/2 थोड़ा सा क्या होता है क्रिटिकल जैसा दिखता है। इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिया हुआ है 2a। तो ये जो डाइपोल है इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन सिर्फ क्या है अपोजिट है, और इन दोनों का बीच क्या है डिस्टेंस थोड़ा सा है ट्वाइस है। इसको बहुत स्मॉल डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे लिखेंगे, आप देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of equal and opposite charges, equal and opposite charges separated by a small डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो हम लोग अभी डाइपोल ले रहे हैं ये दो टाइप का आता है। कुछ डाइपोल्स आते हैं पोलर डाइपोल, कुछ आते हैं नॉन पोलर डाइपोल। सो पोलर डाइपोल पहले हम लोग देख देते हैं। पहले थोड़ा सा डाइपोल के बारे में आप लोग देख लीजिए। फॉर एग्जांपल सपोज रियल लाइफ एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ सपोज डाइपोल लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसको याद रखिए। ये सपोज हम लोग के पास वाटर मॉलिक्यूल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम लोग H2 लिखते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2। उसके बाद एमोनिया ले सकते हैं, एमोनिया NH3 मॉलिक्यूल। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल्स है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के। अभी इसके बाद हम लोग के पास एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी आएगा, उसका नाम है डाइपोल मोमेंट। वो क्या है वो अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके लिखिए। बच्चा भी देखो, ये जो डाइपोल था यहाँ से ये सेंटर से इस सेंटर तक डिस्टेंस कितना है 2a। और ये जो डाइपोल हम लोग बोलते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल लेंथ 2a। इसमें डेफिनेशन लिखा है दैट डिस्टेंस 2a बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। इसको हम लोग 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी डाइपोल मोमेंट क्या है देखो, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एडर चार्ज। मतलब चार्ज का दोनों का तो मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, इसलिए किसी का भी जस्ट मैग्नीट्यूड आप ले लो, दोनों का तो सेम ही होगा। तो इसलिए क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडर चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ। मतलब क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट को हमको पाने के लिए क्या करना है, चार्ज के साथ डाइपोल लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो यूनिट है आप लोग देख लीजिए, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, और ऐसा यूनिट डिस्टेंस का कितना आएगा मीटर। तो ये डाइपोल मोमेंट का अभी जो ऐसा यूनिट हो गया कितना हो गया कूलम मीटर। और इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है डाइपोल मोमेंट का। सपोज मैं डाइपोल मोमेंट ऐसे लिखता हूँ, ये फैक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज ए फैक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज ए फैक्टर क्वांटिटी, डाइपोल
मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम लोग लिखेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और इसका जो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m0L/T/A। मतलब इसमें क्या है, मास के तो यहाँ पे कोई ये है नहीं, कुछ मेंशन है नहीं, इसलिए क्या होगा, मास का जो पावर होगा वो क्या होगा, डायमेंशन 0 होगा। लेंथ मतलब क्या है, L है। और जो Q था, ये जो Q है इसका टोटल डायमेंशन कितना आएगा, T/A। तो ये है तुम्हारा डायमेंशन फार्मूला फॉर द डायपोल मोमेंट। तो इसको एक बार अच्छे से देखो, उसको पॉज करके लिखो। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या आप लोगों को समझ में आ गया, डायपोल मोमेंट क्या है ये भी समझ में आ गया। अभी जो ये डायपोल्स है इसको अगर हम लोग, मतलब दो टाइप का आते हैं, पोलर डायपोल और नॉन पोलर डायपोल, उन सबको अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी बच्चे देखो, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जो पोलर मॉलिक्यूल है मतलब क्या है, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज देन दे आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। सपोज अभी हम लोग के पास एक ऐसे पोलर मॉलिक्यूल है, सपोज हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये सपोज हम लोग के पास हो गया H+ और ये हो गया Cl-। तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा तो डिस्टेंस है ना। तो ये अभी क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है। तो इन दिस केस इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और इन सब का क्या है, परमानेंट डायपोल होगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। और यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज टू टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या होगा, P ये यहाँ पे ऐसा रहेगा, टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या होगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। परमानेंट मतलब क्या होगा, ये सब कभी भी चेंज होते नहीं, डिस्टेंस जो होगा चेंज होते नहीं। और यहाँ पे क्या बोला है देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब कभी कभी हम लोगों को कुछ ऐसे कुछ मिल सकते हैं सब्सटेंसेस जहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब क्या होगा, सपोज हम लोग के पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या होगा, ऐसे साइड में नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर गया। तो इस कंडीशन में क्या हम लोग बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट 0 है। क्यों डायपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला था हम लोगों को क्या था, P = Q × 2A था। अभी इन दिस केस अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस है ही नहीं, डिस्टेंस तो 0 हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसलिए Q × 0 आएगा, इसलिए क्या होगा, डायपोल मोमेंट इन दिस केस क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पहले से ही इन दोनों के बीच डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, परमानेंट डायपोल मोमेंट मिल रहा है। लेकिन बच्चों ये जो अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, क्या इन सब का हमेशा डायपोल मोमेंट 0 ही होगा या इसका बिहेवियर कुछ अलग भी हो सकता है? तो डेफिनेटली इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो सकता है। वो क्या होगा हमें थोड़ा सा अभी देख लेंगे, समझा लेंगे। इसको आप लोग पॉज करके लिख लो एक बार। अभी बच्चे देखो, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में, तो अभी लिखा है बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, अगर हम लोग उन लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे नहीं है वहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होगा, कोइंसाइड करके रहेगा। इसलिए इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उन लोगों का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, P = 0। मतलब डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या है, 0 है। अभी इसी मॉलिक्यूल को अगर हम लोग ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल बी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्प्ले होगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए क्या होगा, इन दोनों के बीच थोड़ा सा सेपरेशन आ जाएगा। और वो सेपरेशन आने से क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, जो पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल था अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 था, डायपोल मोमेंट भी 0 था, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डायपोल मोमेंट क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो डायपोल मोमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ये तो नेचुरली नहीं हो रहा था ना,
जब हम लोगों ने इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तभी यहाँ पे डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए इस टाइप के डायपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस यहाँ पे होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो अभी जो बोला वो लिखा है यहाँ पे, when non-polar molecule is placed in a uniform electric field, positive charge is displaced in the direction of electric field and negative charge is displaced opposite to the direction of electric field, so they are separated by a small distance and becomes polar molecule. And so dipole moment यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। तो इसको पॉज करके लिखो। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये जो डायपोल है, डायपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे एक्चुअली वो कैसा बिहेव करेगा, टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, वो सब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसको पॉज करके लिखो। बच्चा भी देखो, हम लोग अभी जो टॉर्क पढ़ने वाले थे थोड़ा सा देर से पढ़ेंगे, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब हमको करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज हम लोग के पास एक चार्ज है माइनस चार्ज, ये हम लोग का चार्ज माइनस, और ये सपोज हम लोग का एक प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये है डायपोल का सेंटर जिसको हम लोग सपोज ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ से पूरा यहाँ तक ये है डायपोल का लेंथ 2a, यहाँ से यहाँ तक ए लेंथ होगा सपोज ए, ये सपोज लेंथ ए। और यहाँ पे एक इमेजिन करो एक ऐसे लाइन है जिसको हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं, ये डायपोल का जो है एक्सियल लाइन है। और हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये जो अभी लिखा है एट एन एक्सियल पॉइंट, इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ड्यू टू दिस डायपोल, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। सपोज हम लोग अभी यहाँ पे निकाल रहे हैं, सपोज ये जो पॉइंट हम लोग निकालेंगे, सपोज ये पॉइंट जो P है, ये सपोज पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डायपोल। और इस पॉइंट तक सपोज डिस्टेंस जो है, सपोज डायपोल के सेंटर से सपोज इसका डिस्टेंस है r, डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस सपोज r है। ये अभी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन होगा बच्चों, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम द पॉइंट आउटवर्ड होगा, मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज और अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और जो माइनस चार्ज था, नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग क्या लेंगे, फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द चार्ज लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सपोज यहाँ पे माइनस लेते हैं और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ आएगा, और ये प्लस था, ये सपोज प्लस है, उस तरफ लेंगे। अभी जो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट निकलने जा रहे हैं, पहले इंडिविजुअल इन दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं। तो अभी डिस्टेंस क्या है, सेंटर से यहाँ तक, इस पॉइंट P तक डिस्टेंस है r, और सेंटर से यहाँ तक है a, यहाँ से यहाँ तक है a। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज था इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पॉइंट P पे निकाल लेते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, सपोज मैं यहाँ पे प्लस Q लिखता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा Q। डिस्टेंस कितना था बच्चों, सेंटर से यहाँ तक था r, पॉइंट P तक था r, लेकिन Q से डिस्टेंस कहाँ कितना होगा, ये पूरा r में से इसको हमको माइनस करना है, तभी डिस्टेंस मिलेगा Q से ये P तक। तो डिस्टेंस कितना होगा नीचे, r माइनस a होल स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस। लेकिन ये पार्ट जो अभी है, ये पार्ट सिर्फ हम लोग को मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन किस तरफ है। यहाँ पे अगर हम लोग सपोज एक डायपोल मोमेंट ले लेते हैं, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल मोमेंट, मतलब ये डायपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन के लिए P कैप लगा सकते हैं, मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट P। और P कैप लगाया है, मतलब क्या है, P का यूनिट वेक्टर लेके ये P कैप लगाया है, और इसलिए यहाँ पे ये होगा पॉजिटिव। और सपोज नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आएंगे, यहाँ पे E सपोज माइनस Q लेंगे, इसमें क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से Q लेना है, और यहाँ पे R, ये पार्ट यहाँ से सेंटर तक था R, और सेंटर से यहाँ तक फिर से A पार्ट है, मतलब ये पार्ट फिर से A है, तो R प्लस A यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस A होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या आएगा,
पी कैप आएगा। लेकिन इस तरह अभी इस बार देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम द पॉइंट पी टुवर्ड्स द सोर्स, और डायपोल मोमेंट क्या है फ्रॉम द पॉइंट पी उस तरफ होगा, मतलब डायपोल मोमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी है। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्शन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा माइनस लेना होगा, मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। चार्ज के लिए यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे भी चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया हुआ है, क्योंकि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिया है। अभी नेट चार्ज चाहिए, नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, देयरफॉर नेट चार्ज एट पॉइंट पी क्या लेंगे, सपोज ई, यहाँ पे सपोज मैंने नेट लिख दिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ई, यहाँ पे प्लस क्यू लगा लो, यहाँ पे आ जाएगा ई माइनस क्यू। अभी इन दोनों में अगर हम लोग देखेंगे, मैं थोड़ा सा जो है डिराइवेशन थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे Q और 1/4πε दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों सेम है, इसलिए मैं थोड़ा सा सिंपल करके यहाँ पे लिख सकता हूँ Q/4πε0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पार्ट के लिए आ जाएगा 1/r-a होल स्क्वायर, और इस पार्ट के लिए कितना आएगा -1/r+a होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का डायपोल मोमेंट पी कैप। तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा Q/4πε0, और इस पार्ट के लिए कितना आएगा, नीचे आ जाएगा ये r-a होल स्क्वायर है, ये r+a होल स्क्वायर है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम लोग इसको अभी के लिए ऐसे लिख सकते हैं r-a होल इंटू r+a, और यहाँ पे स्क्वायर दे के रख सकते हैं अभी के लिए। तो ये बाद में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, ये r-a होल स्क्वायर, यहाँ से r-a होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा r+a होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r+a होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये r+a होल स्क्वायर, यहाँ से भी r+a होल स्क्वायर कैंसिल होकर r-a होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग r-a होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इस पॉइंट के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं, इस स्टेप को यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा Q/4πε0, और ये वाला पार्ट जो था r-a होल स्क्वायर और r+a होल स्क्वायर, इसको हम लोग नीचे कैसे लिख सकते हैं, r² - a² होल स्क्वायर, ऊपर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग ब्रेक कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 4r-a आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा करके डिटेल्स में करके देख लीजिए, ये ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, Q/4πε0, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, थोड़ा सा डायपोल मोमेंट का भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये जो 4r था, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और 4 में से 2 यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे Q इंटू सपोज हम लोगों ने 2a कर लिया, तो 2 2 जा 4 हो गया, फिर इससे पहले जैसे ही हो गया 4r इंटू Q, यहाँ पे भी देखो, और यहाँ पे एक थोड़ा सा r ले लेंगे, और नीचे क्या था, ar² - a² होल स्क्वायर यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो गया ना, ऊपर यहाँ पे जैसे था 4r-a इंटू क्यू, यहाँ पे भी क्या है 2 2 जा 4r-a इंटू क्यू। तो इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, फिर से क्या आएगा 1/4πε0 आएगा, और इसमें क्या आएगा 2 इंटू क्यू इंटू ट्वाइस है। ये जो क्यू इंटू ट्वाइस है, इसका मीनिंग क्या है, डायपोल मोमेंट है। डायपोल मतलब क्या था, यहाँ पे क्यू इंटू ट्वाइस है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा, ये p = Q इंटू ट्वाइस ए था, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p, और ये r पहले से ही था यहाँ पे, और नीचे है r² - a² होल स्क्वायर। अभी बच्चा देखो, ये जो हम लोगों ने r लिया था, ये जो r लिया था कंपेयर टू दिस r, ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ r इज मच ग्रेटर देन a, हायर पावर ऑफ a को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a कैन बी इग्नोर्ड। अगर इसको हम लोग इग्नोर करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, इस स्टेप को फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के देता हूँ, इस स्टेप को थोड़ा सा यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो इसमें फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ई नेट इक्वल टू क्या आएगा, ये जो a अगर इग्नोर करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, तो r⁴ यहाँ पे भी 2 है, r⁴ ऊपर है r, एक कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसलिए 1/4πε0 आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे 2
P R कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा R3। और यहाँ पे जो हम लोगों ने ये P कैप लिया था, ये P कैप को यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे भी P कैप रखना है, क्योंकि डायरेक्शन दे रहा है हम लोगों को। यहाँ पे भी P कैप रखना है, यहाँ पे भी P कैप आएगा और फाइनली यहाँ पे भी क्या आएगा, P कैप आएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अभी मिला, दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो एग्जाम में अगर डिराइवेशन आएगा, आप लोग सिर्फ इतना लिख कर भी देंगे तो 2 और 3 जितना भी मार्क रहेगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो इतना लिखने से भी हो जाएगा, ज़्यादा लैंग्वेज हम लोग को एक्चुअली नहीं चाहिए। तो इसको आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मैं अभी इसके जो दूसरा पार्ट है उसमें जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, और उसको हम लोग ब्रो डाउन पोजिशन भी बोलते हैं, उसमें जा रहा हूँ। इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। अभी बच्चे देखो हम लोग क्या निकलने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोड साइड ऑन पोजीशन। कभी भी एग्जाम के पेपर में ऐसा भी दे सकता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अभी देखिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग क्या लेना है, डाइपोल लेना है। तो डाइपोल कैसे लेंगे, यहाँ पे सपोज हम लोग के पास हो गया माइनस चार्ज, यहाँ पे ले लेंगे माइनस चार्ज, और यहाँ से यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया माइनस चार्ज, और ये है डाइपोल का सेंटर। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरफ होगा। इसका डिस्टेंस कितना है, 2a है, यहाँ से यहाँ तक a पार्ट है, a पार्ट भी a, ये सपोज पोजीशन O है। अभी इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब क्या है, ये जो डाइपोल हम लोग के पास था इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कोई भी हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, एक परपेंडिकुलर प्लेन में एक पॉइंट लेंगे। ये सपोज हम लोग के पास a पॉइंट था, और इसका सपोज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है, सपोज यहाँ तक r है, और इस पॉइंट पे सपोज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कैसे होगा, ऐसे लेंगे हम लोग, ये सपोज इस तरफ चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ये ऐसे हम लोग लेंगे यहाँ तक। सो ये सपोज डिस्टेंस a है, ये भी है, ये भी r है। तो ये पॉइंट P था, इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये डाइपोल जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये जो लाइन यहाँ पे है, ये भी क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे तो फ्रॉम द पॉइंट क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E प्लस Q लिख दिया। और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए फ्रॉम पॉइंट P यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, E यहाँ पे आएगा माइनस Q। लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस में है, इसलिए इन सब दोनों को हम लोग थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करने के लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट जैसा हम लोग ऐसा चाहिए, एक प्लान जैसा ऐसा हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो अगर ये एंगल थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये अगर थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा करके लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हम लोग के पास ऐसे है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको थोड़ा सा हम लोग रिजॉल्व करेंगे ऐसे। ये था थीटा, ए भी था थीटा, ये हम लोग के पास E प्लस Q था, यहाँ पे हम लोगों के पास E माइनस Q था। अगर रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जाएगा इस तरफ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या है, किस तरफ है, फ्रॉम माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में अपोजिट में मिल रहा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस Q के लिए भी यहाँ पे क्या आएगा, E कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, और माइनस के लिए भी क्या आएगा, यहाँ पे E माइनस यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। मतलब दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। इसलिए 2 एरो में यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा। लेकिन इसके लिए जो साइन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट आएगा, वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो ये होगा तुम्हारा E साइन थीटा कॉम्पोनेंट, और यहाँ पे क्या होगा, ये E माइनस साइन थीटा कॉम्पोनेंट आएगा, ये माइनस ये आएगा। लेकिन ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E साइन थीटा है और E माइनस साइन थीटा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में दोनों का क्या है, अपोजिट है। इसलिए क्या होगा, ये E साइन थीटा कॉम्पोनेंट और E माइनस साइन थीटा कॉम्पोनेंट क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम लोग के पास क्या रहेगा, ओनली ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, E cos थीटा दोनों के लिए ही रहेगा। और क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में है। तो वहाँ तक अभी हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये E प्लस Q, E माइनस Q के जो है ये P पर पे पहले निकाल लेते हैं। तभी हम लोग देखें तो क्या है,
डिस्टेंस यहाँ पे आर है, ये है, तो इसमें डिस्टेंस कितना आएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे भी क्या आएगा डिस्टेंस, इसमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों था यहाँ पे ई प्लस क्यू था, ये कॉस थीटा था। माइनस के लिए भी क्या आएगा यहाँ पे ई माइनस यहाँ पे क्यू कॉस थीटा आएगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉइंट पी में कितना है देखो, तो क्या रहेगा यहाँ पे ई पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे रूट था, यहाँ पे फिर से क्या आएगा स्क्वायर आएगा। और माइनस के लिए भी क्या आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा, यहाँ पे ई माइनस क्यू के लिए भी क्या आएगा सेम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू बाई यहाँ पे आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा आएगा ऐसा आएगा। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए हो या हो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और क्यू बाई ए स्क्वायर है ना, इस पर ए रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। तो दोनों के लिए अगर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग ई प्लस क्यू इक्वल टू ई माइनस क्यू, दोनों के लिए सेम है इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। अभी ये साइन नहीं देने से भी हो जाएगा, एरो साइन नहीं देने से भी हो जाएगा, अभी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, ऐसे लिखेंगे सब, बस ये दोनों का वैल्यू हो गया ई। अभी यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये ई प्लस क्यू के लिए या माइनस क्यू के लिए दोनों का जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था इतना। लेकिन यहाँ पे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये साइन कंपोनेंट जो है, ये साइन कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा ओनली कॉस कंपोनेंट रहेगा। तो इसलिए इन दोनों को कॉस कंपोनेंट को हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, या ऐसे लिख सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल गेट्स कैंसिल्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं द components of electric field perpendicular to dipole axis gets cancelled only parallel components gets added, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, therefore जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आएगा, लेकिन ये जो क्या है डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले से क्या करेंगे माइनस देंगे और अंदर क्या लिखेंगे ई प्लस ई लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम है ना, ई प्लस क्यू। पहले के लिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ई प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू लिख सकते हैं, बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे सपोज 2e लिख देंगे। तो फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे -2 हो गया। ई का मैग्नीट्यूड कितना था, ये हम लोग जो है कॉस कंपोनेंट लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2e, यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ कॉस कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2e कॉस थीटा कंपोनेंट लिखेंगे, क्योंकि इसका भी और इसका भी दोनों का कॉस कंपोनेंट सिर्फ यहाँ पे रहेगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कॉस कंपोनेंट लिखेंगे। तो ई का वैल्यू यहाँ पे ये आएगा ई कॉस थीटा। अभी 2 तो हो गया, ई का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, कॉस थीटा कैसे देखेंगे। कॉस थीटा मतलब क्या हुआ, अगर ये ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा, इस परपेंडिकुलर के फ्रंट पे थीटा के फ्रंट पे ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। मतलब क्या होगा कॉस थीटा मतलब ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर हाफ आएगा। हाफ मतलब ये स्क्वायर रूट था ना, ये स्क्वायर रूट था, इसलिए हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस पहले से ही था, ये क्यू हो गया, टू को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा क्यू इंटू 2 आ जाएगा। तो नीचे क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा क्यू इंटू 2 मतलब हो गया पी, क्यू इंटू 2a हो गया p, और नीचे क्या आएगा, इसका पावर है 1 और इसमें क्या है हाफ है, तो इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3/2। अभी यहाँ तक तो मिल गया,
लेकिन फिर से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे और एक स्टेप है, तो वो स्टेप क्या है, ये जो कंपेयर टू आर था, ये जो आर था कंपेयर टू दिस आर, ए बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इफ़ आर इज मच स्मॉलर देन ए इज इग्नोर्ड, ए इज इग्नोर्ड। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें अगर हम लोग देखेंगे अगर ए को इग्नोर कर दे तो क्या रहेगा, सपोज ए नहीं है अभी, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल होकर सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यूब रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ई इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे तो एरो दिया हुआ था और डायपोल मोमेंट के अपोजिट में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पी कैप लगा सकते हैं, यहाँ पे भी पी कैप लगा सकते हैं, यहाँ पे भी पी कैप लगा सकते हैं डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पे क्या आएगा, p बाई आर क्यूब रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया डायपोल मोमेंट का p बाई आर क्यूब आ गया, और यहाँ पे क्या होगा r, और क्या आएगा p कैप आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसको हम लोग ई इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं चाहिए, जितना यहाँ पे दिखा है सिर्फ इतना से आप लोग लिखने से भी इसको वो शायद 3 मार्क दे सकता है इसके लिए, तो एग्जैक्टली 3 मार्क मिल जाएगा इतने लिखने से, ज़्यादा लैंग्वेज चाहिए नहीं। तो आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से फिर से देखिए, और नहीं तो इसको एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा रिवाइज करके फिर से एक बार देखिए, रिवाइंड करके। मैं फिर से दूसरे टॉपिक में जा रहा हूँ। हेलो बच्चों, अभी देखो ये दूसरा हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, ये आप लोग के सिलेबस में डायरेक्टली है नहीं, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल इसके ऊपर दिया जाता है। तो ये जो अभी डायग्राम हम लोग ने देखा है, इसको बोला जाता है शॉर्ट डायपोल। तो इस शॉर्ट डायपोल के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए एनी जनरल पॉइंट, सपोज से पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या है, ड्यू टू दिस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डायपोल, और इसका जो डिराइवेशन आप लोग चाहिए नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखने से हो जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मैग्नीट्यूड है ये E इक्वल टू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, ये तो डायपोल मोमेंट है ही, और ये है 3 का स्क्वायर थीटा प्लस 1। सिर्फ फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल। तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर द मैग्नीट्यूड है। ड्यूरेशन के लिए क्या लिखना है, tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। अभी अगर हम लोग स्पेशल केस इसमें से देखेंगे, स्पेशल केस में हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था स्पेशल केस, सपोज एक्सियल पॉइंट के लिए क्या है, फॉर एक्सियल डायपोल क्या था, जो डायपोल मोमेंट था P, वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा क्या आता है, 0 आता है। अगर इसी 0 को अगर हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आप लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगे, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आएगा। इसमें क्या आएगा, क्योंकि ये 0 है, cos 0 मतलब 1 आ जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 3 + 1 मतलब क्या होगा 4, मतलब फाइनली क्या आ जाएगा 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जो हम लोगों ने पहले निकाला था वही है। तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ये जब आ जाएगा। और अगर हम लोग सेकेंड केस में अगर देखेंगे, स्पेशल केस में एट इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसके लिए सपोज थीटा जो ये जो लाइन है, ये सपोज लाइन ऐसे नहीं होके एग्जैक्टली ऐसा हो गया, डायपोल मोमेंट का पूरा परपेंडिकुलर हो गया, तो तब क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अगर 90 यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो cos 90 तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे तभी, E इक्वल टू यहाँ पे आएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 × 0 + 1 आएगा, तो फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आएगा। आप लोग यहाँ पे पी कैप लगा सकते हैं। तो ये स्पेशल केसेस है, तो इसको थोड़ा सा याद कर रख लीजिए। तो आज हम लोग टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग इन सब टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का जो वीडियो आएगा उसको फॉलो करते रहिए, और ये जो अभी आप लोगों को आज सिखाया, इन सबको अच्छे से बार बार लिख के रिवाइज कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को फॉलो करते रहिए।